औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको नूर स्कूल एंड कॉलेज के गूगल क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज जोग्राफिया जुमात बराए हफ्तन हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देने से पहले गुज़श्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवाल मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया वही होगा कि हर सवाल के दौरान तकरीबन 5 सेकंड में ब्रेक करूंगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों ने अपने माइंड में लेकर आना है और फिर इसके बाद अपनी इस्लाह भी खुद करनी है आप लोगों ने। स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, दर्जा हरारत को नापने के लिए दर्जा हरारत को नापने वाले आले को क्या कहा जाता है? दर्जा हरारत को नापने वाले आले को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? जवाब है, इसको हम तपशपेमा या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, थर्मामीटर। दर्जा हरारत को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, पानी का नुक्ते इंजमात कौन से डिग्री पर होता है? पानी कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके फ्रीज हो जाता है या मुंजमद हो जाता है? आई होप आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 0 दर्जे पर। 0 दर्जे में पानी में क्या आ जाता है? पानी मुंजमद हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? मुंजमद हो जाता है, यानी कि फ्रीज होके मुंजमद हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है स्टूडेंट्स, कौन से डिग्री पर पानी में उबाल आता है? मीन के अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम उबाल की बात करें वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी डिग्री है जिस पर पानी उबल जाता है? करेक्ट आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेंटीग्रेड की बात करें तो तकरीबन 100 सेंटीग्रेड में पानी में उबाल आ जाता है, पानी भड़क जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को लेकर, इसी टेम्परेचर को लेकर हम आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। और लेक्चर को देने से पहले कुछ बातें मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। स्टूडेंट, बुक आपके सामने खुले हों, पेंसिल भी आपके पास हो, ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ में हल करते जाएं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो MCQs होंगे तो उसको भी आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। बुक अपने सामने ओपन करें विद पेंसिल। ओके, नाउ बी रेडी फॉर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, बाब नंबर 4, कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत। स्टूडेंट्स, कुर्रा हवा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सियारा, हमारा प्लेनेट वो वायद सियारा है जहाँ पर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आता रहता है मुसलसल। ठीक है, बाकी प्लेनेट में ये ना, यानी इस टेम्परेचर का में तब्दीली ना होने की वजह से वहाँ पर ज़िंदगी अवेलेबल नहीं है। वाहिद अर्थ एक ही ऐसा प्लेनेट है कि जहाँ पर ज़िंदगी अवेलेबल है। इसकी मेन रीज़न ये है कि वो हवा में तब्दीलियाँ आती है, टेम्परेचर में अप एंड डाउन आता है, तो इस वजह से इस प्लेनेट पर ज़िंदगी दस्तयाब है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर जो भी जितने भी अहम पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम आर्ज बल के बारे में पढ़ेंगे, तूल बल के बारे में पढ़ेंगे, सतह समंदर से बुलंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मुख्तलिफ़ जगहों और इलाकों में दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। आप देखें स्टूडेंट्स, हमारी ज़मीन गोल है, मीन के सूरज की शुआएँ यकसां तौर पर नहीं पड़ती। मीन की कुछ जगहों पर ज़्यादा पड़ती है, कुछ जगहों पर कम पड़ती हैं। अब कम पड़ने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पर सूरज की शुआएँ बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी चमक यानी कि लगेगी, उमूदन लगेगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होगा। तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं, यानी ख़त इस्तिवा पर सूरज की शुआएँ बिल्कुल सीधी चमकती रहती है, तो इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों और इलाकों में दर्जा हरारत मुख्तलिफ होती है। अब ये डायग्राम भी आपके सामने, मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए समझाना है क्योंकि ये ख़त इस्तिवा मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल मिड लाइन जो है इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको 0 दर्जा माना जाता है। ये दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है
और ये जो ख़त इस्तिवा है तो यहाँ पर सूरज की शुआएँ बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। अब अगर हम कुतुब शुमाली या कुतुब जुनूबी की तरफ जाएँ तो वहाँ पर ये शुआएँ घटती रहती है, तो इस वजह से वहाँ कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी का टेम्परेचर कम होता है और ख़त इस्तिवा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी क्या रीज़न है? आपके माइंड में ये रीज़न आई होगी कि ख़त इस्तिवा वो लाइन है जो सूरज के शुआओं के करीब है, मीन के सूरज की शुआएँ यहाँ पे सीधी चमकती रहती है और कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी पर यानी तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ से मैं दोबारा से बताता जाऊँ, मुख्तलिफ़ जगहों और इलाकों का में दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। दर्जा हरारत की इस तब्दीली के पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं। इनमें से कुछ ख़ास अवामिल मंदरज झेल है। वो कौन से अमल होते हैं, वो कौन से अवामिल होते हैं जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी और ज़्यादती होती है? इसकी क्या रीज़न है? अब अगर हम इसकी रीज़न्स की बात करें, सबसे पहले अर्ज़ बल की बात करते हैं। अर्ज़ बल है क्या? तो स्टूडेंट्स, ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसी लाइनें जो कि शर्क़न ग़र्बन खींची गई है, तो इस वजह से अगर हम बात करें तो ये अर्ज़ बल की लाइनें, अगर हम इन अर्ज़ बल की लाइनों की बात करें तो यहाँ पे ख़त इस्तिवा, ख़त सतन, ख़त जिदी, ये ऐसी अर्ज़ बल लाइनें जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और अगर हम इन तीन लाइनों के बाहर जाएँ, मीन के प्लेजेंट जोन में यानी कि निस्फ़ शुमाली या निस्फ़ जुनूबी में जाए तो यहाँ पर मौसम मुतदिल यानी कि बराबर रहता है और बनिस्बत ख़त इस्तिवा के, ख़त इस्तिवा पर मौसम काफ़ी गर्म होता है। वंस अगेन आई रिपीट दिस, अर्ज़ बल है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि अर्ज़ बल से क्या मुराद है। ठीक है, ज़मीन की गोलाई की वजह से सूरज की शुआएँ यानी कि वो रे जो होती हैं वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से टकराती है। आप देखो स्टूडेंट्स कि ज़मीन की गोलाई, अगर हम इस गोलाई की बात करें तो इस गोलाई में मैंने आपको पहले बताया है कि ख़त इस्तिवा की बात करें तो यहाँ पे सूरज की शुआएँ बिल्कुल स्ट्रेट लगती है, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके निस्बत अगर हम ख़त इस्तिवा से शुमाल की तरफ जाए या जुनूब की तरफ जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, यानी कि हम कहते हैं ना कि कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी में सारा साल यानी साल के 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। तो इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ती है, ख़त इस्तिवा पर बिल्कुल सीधी चमकती रहती है। ठीक है, ये एक रीज़न आपने माइंड में रखना है। अब ये पॉइंट भी बहुत अहम है कि ज़मीन की गोलाई की वजह से, यानी गोलाई, ये अगर हम स्पेस से देखें तो ज़मीन गोल शक्ल की है, लेकिन असल में ये गोल है नहीं, बल्कि ये माल्टे की शेप से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह माल्टा कुतबैन से पिच यानी कि ऊपर से पिच का होता है और दरमियान से उभरा हुआ होता है। जो उभरी हुई जगह है वो ख़त इस्तिवा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है। जो कुतबी इलाके यानी माल्टे को अगर हम देखें तो वो ऊपर से चिपका हुआ होता है, तो चिपकी हुई जगह जो होती है उसको हम कुतबैन से प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, वंस अगेन आई रिपीट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़मीन की गोलाई की वजह से सूरज की शुआएँ ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से टकराती हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से टकराती है। ठीक है, वो एंगल यकसा नहीं है। अगर यकसा होंगे तो तमाम दुनिया में टेम्परेचर यकसा होता, इसमें कोई चेंजेस ना होती। ठीक है, तो गोलाई मुख्तलिफ है तो इस वजह से टेम्परेचर भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ज़मीन के वो इलाके जो ख़त इस्तिवा के करीब वाक़ हों तो ज़्यादा गर्म होते हैं। अच्छा जी, कौन सी जगह पर वाक़ हों कुछ ममालिक, तो उस ममालिक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जो इलाके ख़त इस्तिवा के करीब वाक़ होंगे। तो ख़त इस्तिवा पर मोस्टली इलाके हमें सहराई इलाके नज़र आते हैं। अगर हम बात करें ये मशरिक़ में इंडोनेशिया, मलेशिया से होता हुआ बांग्लादेश के साउथ से और श्रीलंका को टच करता हुआ, फिर अरब के कुछ ममालिक को, बरआज़म अफ्रीका के बहुत से ममालिक ख़त इस्तिवा पर वाक़ हैं और होते होते वेस्ट इंडीज़ से होता हुआ अमेरिका के कुछ स्टेट से होकर ये ख़त इस्तिवा की लाइन गुजरती है। ये मैं दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप अपने माइंड में रखें। ये ख़त इस्तिवा, इस पर एक दो ममालिक नहीं, इसमें बहुत सारे ममालिक के बहुत से इलाके आते हैं। ठीक है, और इन इलाकों का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि ख़त इस्तिवा पर सूरज की शुआएँ सारासार उमूदन यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, जबकि अगर हम कुतबैन की तरफ जाएँ तो सूरज की शुआओं का ज़ाविया घटता रहता है यानी कम होता रहता है। कम होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा, क्योंकि अगर हम इंतहाई शुमाल की तरफ जाए तो इसका ज़ाविया घटता यानी कि इसकी शुआएँ तिरछी पड़ेगी। यानी अगर सूरज है तो सूरज, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँ, ये सन है, सन की डायरेक्ट रे ख़त इस्तिवा पे पड़ती है। अगर हम
ये ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए तो ये शुआएँ तिरछी पड़ रही है। अब देखो स्ट्रेट जहाँ पे सीधी पड़ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। अब ज्यों हम शुमाल की तरफ जाएंगे या इंतहाई जुनूब की तरफ जाएंगे तो तिरछी पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी। तो वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट, तिरछी शुआएँ उमूदी शुआओं की निस्बत ज़्यादा रकबे पर फैल जाती है, जिसकी वजह से इनकी गरमाइश कम हो जाती है, जबकि उमूदी शुआएँ कम रकबे को गरमाइश मुहैया करती है। अगर उमूदी बात करें तो ये कम टेम्परेचर देती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक एंड आई होप आपको समझ आई होगी, और ये डायग्राम अपने माइंड में रखें और ये आपने ड्रॉ करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती के एक और रीज़न है सतह समंदर से बुलंदी। तो स्टूडेंट जो हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। अच्छा, जो हम सतह समंदर यानी सतह समंदर से फासला, और दूसरी बात है कि बुलंदी, अगर जो हम सतह समंदर से बुलंदी पर जाएंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, यानी कि अगर हम सतह समंदर के करीब आते जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है किसी मकाम का दर्जा हरारत पर इसके सतह समंदर से बुलंदी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है, जो इलाके सतह समंदर के करीब होती है वहाँ पे तो हवाएं चलती है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हवाएं चलने के साथ साथ टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम जो सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी आती जाएगी। अगर हम नारान, कागान, मरी, नतिया गली की बात करें तो ये सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़ हैं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं साल के 12 महीने ग्लेशियर्स, आप नारायण की बात करें तो साल के 12 महीने ग्लेशियर वहाँ पर पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सतह समंदर से ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ है। वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से बर्फ़ साल के 12 महीने वहाँ पर पड़ी रहती है। ये नहीं कि होती है, जून जुलाई में भी आप जाएँ तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े ग्लेशियर नज़र आएंगे। तो सुनिए, इसके साथ साथ एक ही अर्ज़बल पर वाक़ कम बुलंद और ज़्यादा इलाकों का दर्जा हरारत में फ़र्क होता है। यानी एक ही अर्ज़बल, यानी कि अगर मैंने आपको लाइन में बताई थी एक ही अर्ज़बल पर वाक़ ममालिक, अगर हम मरी और पेशावर की बात करें तो स्टूडेंट मरी और पेशावर एक ही लाइन पर वाक़ है। अगर हम पेशावर के टेम्परेचर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, और मरी की टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है, क्योंकि वो सतह समंदर से ज़्यादा बुलंद है, और पेशावर की बात करें तो वो सतह समंदर से ज़्यादा ना बुलंद होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट बुलंद इलाके सर्द और कम बुलंद इलाके गर्म होते हैं। ये पॉइंट अपने माइंड में रखें, ये हमारा बहुत अहम MCQ है। जो इलाके सतह समंदर से बुलंद होंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, जो सतह समंदर से बुलंद होगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और वहाँ के इलाके भी सर्द होंगे। बुलंद इलाके सर्द और कम बुलंद इलाके गर्म होंगे। तो कम बुलंद इलाके जो सतह समंदर से कम बुलंद इलाके तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मुल्तान, जैकबाबाद, CB, ये ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल नीचे पस्त में वाक़ हैं, तो इस वजह से सतह समंदर के करीब यानी कि वाक़ ज़्यादा बुलंदी पर नहीं वाक़, तो इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ सुनिए, बुलंदी के बढ़ने और दर्जा हरारत के कम होने में एक ख़ास निस्बत है। यानी हम सतह ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएं तो हर 166 मीटर के बाद 166 किलोमीटर है, अच्छा किलोमीटर के बाद दर्जा हरारत में 1 सेंटीग्रेड कमी आ जाती है। यानी कि जो हम सतह समंदर से तकरीबन 116 किलोमीटर की बुलंदी पर जाएंगे तो वहाँ पर हर एक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। अब एक और चीज़ है कि सतह समंदर से फासला, अब तो ये सतह समंदर से बुलंदी है, दूसरा है फासला। अगर हम फासले की बात करें तो हमारा KP तो सतह समंदर से काफ़ी ज़्यादा फासले पर वाक़ है। तो यहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो सतह समंदर से बुलंद है, कुछ सतह समंदर से फासले की बिना पर खुश्क और गर्म है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, खुश्की पानी के निस्बत जल्द गर्म और जल्द ठंडी हो जाती है। ये तो एक सॉलिड रीज़न है, क्योंकि खुश्की के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, पानी के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इस वजह से खुश्की पानी के निस्बत क्या होती है, जल्द गर्म हो जाती है और जल्द सर्द हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसकी वजह ये है कि दर्जा हरारत बढ़ने के लिए पानी को खुश्की के निस्बत 5 गुना ज़्यादा तपिश की ज़रूरत होती है। यानी कि जिस तपिश के साथ ज़मीन तप के उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ठंड यानी कि गर्म हो जाता है, तो उस गर्मी को अगर हम 5 गुना ज़्यादा करें तो ये गर्मी की शिद्दत पानी को चाहिए कि वो गर्म हो जाएगी। तो मीन के पानी खुश्की के निस्बत देर से गर्म होती है
और देर से सर्द होती है। अच्छा, ये चीज़ भी आपने माइंड में रखिए। इसके साथ साथ गर्मियों में खुश्की ज़्यादा गर्म हो जाती है जबकि पानी इसके निस्बत ठंडा होता है, जबकि सर्दियों में खुश्की निस्बतन ज़्यादा ठंडा हो जाती है और पानी गर्म रहता है। ठीक है, तो इसकी एक ये रीज़न है। इसके साथ साथ हवाएँ और समुद्री रोएँ। समुद्री रुओं की बात करें तो रुओं से मुराद क्या है? हवाएं, यानी समंदर में चलने वाली मुसलसल हवाएं। तो ये भी टेम्परेचर में नुमाया फ़र्क डालती है। जैसे कि हवाएं और समुद्री रुएं रुएं किसे कहते हैं बेटे? ये कहते हैं हवा के बाकायदगी से चलने को रुएं कहते हैं। समुद्री करंट भी इसको कहते हैं, यानी कि ओशन करंट। यानी हवाएं और समुद्री रुएं किसी इलाके की दर्जारात पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ गर्म और नमदार हवा, यानी जिस मॉइस्चर वाली हवाएं बारिश बरसाने का सबब भी बनती है, जिसकी वजह भी दर्जारात पर असरअंदाज होती है। अगर बारिश होती है तो लाज़मी बात है टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। वो कौन कौन से अवामिल है जो दर्जारात में कमी का बायस बनते हैं? ये हमारे क्वेश्चन, अगले लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, पहाड़ों का रुख, अगर पहाड़ों की रुख की बात करें तो अगर जिस निस्बत पहाड़ जितने बुलंद होंगे तो दूसरे साइड पर उसका टेम्परेचर भी कम होगा। स्टूडेंट, पहाड़ों के रुख पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि पहाड़ के ढलवान का रुख अगर सूरज की शुआओं की तरफ होगा वो जल्द गर्म हो जाएगा। लाजमी बात है, जो चीज़ सूरज के सामने होगा तो वो जल्द गर्म हो जाएगा। और अगर ये मुखालिफ समत में हो तो इसको गर्म होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, यानी कि इसका दूसरी साइड गर्म होने में उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि पहाड़ों का रुख भी टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके बाद स्टूडेंट कहते हैं खतूत मसाविउल हरारत। अगर मैंने अभी आपको विद डायग्राम बता दिया था खतूत मसाविउल हरारत, आपको मैं दोबारा से ये ड्रा करूँगा यहाँ पे रफली। ये देखें, इसको कहते हैं ख़त इस्तिवा, ख़त सरतान, ख़त जिद्दी। ये 3 खतूत है, इनको कहते हैं खतूत मसाविउल हरारत। अब इन 3 लाइनों के दरमियान जितने भी ममालिक हैं इनका टेम्परेचर सेम होगा, एक जैसा होगा। खतूत मसाविल हरारत यानी इसको आइसोथर्मस भी कहते हैं। आइसोथर्मस यानी आइसो से मुराद सेम, एक जैसे, यानी कि एक जैसे दर्जा हरारत वाले ममालिक। अगर इंडोनेशिया की बात करें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडोनेशिया या मलेशिया है तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है, तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो मीन कि एक ही ख़त पर वाक़ ममालिक का टेम्परेचर एक जैसा होगा। तो ये खतूत क्या है? ये सपोजेज है, इमेजनरी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नक्शे पर यकसा दर्जारात वाले इलाकों को लकीरों के ज़रिए आपस में मिलाया जाता है। इन लकीरों को खतूत मसाविल हरारत यानी आइसोथर्मस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, खतूत मसाविल हरारत अमूमन शर्कन गरबन ख़त इस्तिवा के मुतवाज़ी चलते हैं, जो अर्ज़ बल के असर को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट कहते हैं ज़मीन पर दर्जारात की उफ़की तकसीम, उफ़की यानी ऊपर को तकसीम अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स उफ़की तकसीम की बात करें तो दर्जारात की बुनियाद पर कुर्रे अर्ज़ को 3 बड़े मुंतकों यानी हिस्सों में तकसीम करें। वो मुंतक़े मनज़िल है, एक वो मुंतक़े हारा, मुंतक़े मुतदिला और मुंतक़े बारदा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए बताया, ख़त इस्तिवा को कहते हैं मुंतक़े हारा यानी गर्म लाइन, और इसके बाद है मुंतक़े हारा तो ख़त इस्तिवा को कहते हैं। मुंतक़े मुतदिला यानी कि इन 3 लाइनों के बाहर जो जगह है इसको हम पी फॉर प्लेजेंट जोन से ज़ाहिर करते हैं। ये एजेंट जोन से और ऊपर भी प्लेजेंट जोन है, और सबसे ये जोन इसको कहते हैं मुंतक़े बारदा यानी इंतहाई सर। बारदा से मुराद इंतहाई सर, यानी मुंतकों के लिहाज से ज़मीन को टेम्परेचर के लिहाज से 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब मुंतक़े हारा क्या है? तो स्टूडेंट, मुंतक़े हारा की बात करें, ये मुंतक़ा उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो ख़त इस्तिवा के दोनों अतराफ में 23.5 डिग्री, यानी ये डिग्रियाँ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे 23.5 यानी ख़त सरतान से लेकर ख़त जिद्दी तक ये 23.5 डिग्री पर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि ये मुंतक़ा उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो ख़त इस्तिवा के दोनों अतराफ यानी 23.5 शुमाल और जुनूब अर्ज़ बल तक फैले हुए हैं। इसके बाद मुंतक़े मुतदिला जिस तरह के नाम से जा रहे हैं कि बराबर मौसम यानी प्लेजेंट जोन, मैं आपको बता चुका हूँ विद डायग्राम। तो स्टूडेंट, इन मुंतक़े में दर्जा हरारत मुंतक़े हारा और मुंतक़े बारदा के निस्बत मुतदिल रहता है। यहाँ गर्मी और सर्दी की दर्जारात में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी और सर्दी में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है, यानी गर्मियों में मौसम गर्म होता है, सर्दियों में मौसम सर्द होता है। तो यहाँ पर बहार ख़ज़ां के मौसम भी आते हैं। अगर मुंतक़े मुतहारा की बात करें तो यहाँ पे साल भर तकरीबन सर्दी और गर्मी की मौसम होती है और गर्म होते हैं ज़्यादातर, यानी कि गर्मी की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और सर्दी की ड्यूरेशन कम होती है। स्टूडेंट, आखिरी है मुंतक़े बारदा से मुराद सर्द इलाके, वो इलाके जो मुंजमे नुक़्ता जमात यानी 66.5 डिग्री पर वाक़, इसको हम कुतबी इलाके कहते हैं। कुतबी इलाके हमेशा पोलर एरिया में टेम्परेचर इंतहाई कम होता है, यहाँ पर यानी कि साल के 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है। ये मुंतक़ा 66.5 से लेकर
दोनों कुतबें यानी कि 90 शुमाल व जुनूब तक फैला हुआ है। यहाँ दर्जा हरारत साल भर कम रहता है और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत अक्सर नुक्ता जुमात यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। तो सुनिए, तो आज का हमारा लेक्चर था। आई थिंक एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अहम पॉइंट्स को मैं दोबारा से दोहराऊंगा, तो आप लोगों ने जहाँ से स्किप किया हुआ है तो आप वहाँ से दोबारा आ जाएँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो की पॉइंट है वो क्या थे? ख़त इस्तिवा ज़मीन को कितने बराबर हिस्सों में तकसीम कर? 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अगर हम ख़त इस्तिवा की बात करें तो ख़त इस्तिवा पर सूरज की शुआएँ सारा साल उमूदी यानी बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती रहती है, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके साथ साथ सूरज ख़त इस्तिवा से कुतबैन की तरफ जाएँ यानी कि ख़त इस्तिवा से शुमाल की तरफ जाएँ या इंतहाई जुनूब की तरफ जाएँ तो वहाँ पर दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो जाती है। वंस अगेन आई रिपीट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ख़त इस्तिवा से कुतबैन की तरफ जाएँ तो दर्जा हरारत में कमी आती है। अगर हम दर्जा हरारत यानी दर्जा हरारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि दर्जा हरारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सतह समंदर से बुलंदी है, समंदर से फासला है, हवाएं और समुद्री रोएँ हैं और पहाड़ों का रुख है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे अवामिल है जो दर्जा हरारत पर डायरेक्टली असरअंदाज होती है। इसके बाद खतूत मसाविल हरारत, तो स्टूडेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता रही, यहाँ पे शॉर्टली बता रहा हूँ कि खतूत मसाविल हरारत से मुराद क्या है। यानी मैंने आपको लाइनें खींच के बताई थी कि एक लाइन पर वाक़ ममालिक यानी स्टूडेंट वंस अगेन रिपीट दिस पॉइंट, खतूत मसाविल हरारत पर वाक़ ममालिक की दर्जा हरारत एक जैसी होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक दुनिया के एक सिरे पे अगर इंडोनेशिया दूसरे पे वेस्ट इंडीज़ है तो वहाँ का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि वो एक ख़त पर वाक़ हैं। अगर एक ख़त पर वाक़ ममालिक की टेम्परेचर भी एक जैसी होगी और इसके साथ साथ ये डिपेंड कर रहा है सतह समंदर से बुलंदी और पस्ती पर भी। तो स्टूडेंट ये तो आज का हमारा लेक्चर था। आज के होमवर्क की तरफ जाते हैं। आज का होमवर्क आपके लिए ये स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो इस वजह से लेक्चर के तमाम पॉइंट्स को आप लोगों ने लिखने हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए इसमें मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन है और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन इस लेक्चर में आता है। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर के तमाम पॉइंट्स को खूबसूरत करके असाइनमेंट पेजेस पर लिख कर और इसके इमेजेस मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह नेगहबान।